हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद कॉम्पिटिटिव क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि यूआईडीआई की तरफ से आधार सुपरवाइज़र की भर्ती निकल कर आ चुकी हैं। तो यदि आप भी आधार सुपरवाइज़र की भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं कि आधार सुपरवाइज़र की भर्ती क्या अपडेट है और इसके बारे में क्या क्या अपडेट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आवेदन करना है, सारा प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए, यदि आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और कुल पद इसमें आप सभी के 8,500 आए हुए हैं। ठीक है, और आप यदि 18 से 35 वर्ष के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूआईडीआई की तरफ से बहुत ही बम्पर भर्ती आई हुई है। ठीक है, और अंतिम तिथि इसका जो है 20 जुलाई तक है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, टाइम बहुत कम है और इसमें आपको कोई भी परीक्षा नहीं देना है। सबसे मज़े बात यह है कि इसमें कोई भी परीक्षा आपको नहीं देना है, सीधी भर्ती आपकी इसमें की जाएगी। यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्टार्टिंग इसमें सैलरी लगभग 18 से 20 हज़ार दी जाएगी और 2-4 महीने में आपकी सैलरी 35,000 प्लस कर दी जाएगी। तो भर्ती बहुत ही जानदार है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यानी इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो एग्ज़ाम और नो इंटरव्यू, केवल 10 पास इजवल फुल डिटेल्स है। यानी केवल आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट के तहत यूआईडीएआई, ठीक है, से संबंधित आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी कर रहे उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यानी आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर की भर्ती पर यहाँ पर आपको नियुक्त किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया, आवेदन तिथि, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन की प्रक्रिया, विशेष जानकारी नीचे दी गई है। आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि इसका चयन कैसे होगा। तो देखिए, उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। यानी सबसे पहले आपका इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद सीधा आपको जॉब दी जाएगी। ठीक है, आइए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट हाईलाइट। तो यहाँ पर देखिए, विवरण में जानते हैं और जानकारी इसमें जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं। तो आधार सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले इन तिथियों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑनलाइन आवेदन शुरू है इसे आपका 20 मई से स्टार्टिंग है और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 जुलाई है। क्या है? तो 20 जुलाई है, बहुत कम समय है। आप इस फॉर्म को अप्लाई जल्द से जल्द कर दीजिएगा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार सुपरवाइजर वैकेंसी डिटेल्स है। देखिए, इस आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट के तहत आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर के पदों की संख्या राज्यों केंद्रों के अनुसार अलग हो। यानी जो पदों की संख्या है, हमने बताया कुल पद कितना आया है, 8,500 आया है। तो इसकी संख्या राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे यूपी में जो है ये 8,500 आया हुआ है। ठीक है, और 2 पदों पर आपको वैकेंसी दी जाएगी, आधार ऑपरेटर के आधार पर और आधार सुपरवाइजर के पद पर दिया जाएगा आपको। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपका इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई निर्धारित सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, यानी कोई निर्धारित सीमा नहीं है, आप आगे कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पर है कि आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस है, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पैसा कितना देना पड़ेगा। तो देखिए, आप चाहे जनरल से हैं, ओबीसी हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म भर रहा है। यानी सभी वर्गों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट भर्ती है, आप इसे जरूर भरिएगा।
आगे यहाँ पर है कि आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। तो चयनित उम्मीदवारों को पद और कार्यस्थल के अनुसार वेतन दिया जाएगा। देखिए, अनुमानित वेतन 18,000 से 35,000 प्रति माह होगी और वास्तविक वेतन संबंधित के अनुसार अलग हो सकती है। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्रोफाइल क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपको आधार एनरोलमेंट का काम करना पड़ेगा, यानी आधार बनाना पड़ेगा। आधार बनाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आधार अपडेट करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और दस्तावेज का सत्यापन करना पड़ेगा, नागरिकों की सहायता करने पड़ेगा। यही काम आप सभी को इसमें आधार सुपरवाइजर और भर्ती में करना होगा जैसे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा। ऑफिशियल पोर्टल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर रिक्वायरमेंट सेक्शन पर जाएंगे, आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन पर चुनेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देंगे और प्रिंट आउट सुरक्षित कर निकाल कर रख लेंगे। यही देखिए हमारे पास लिंक है, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से जाकर क्लिक करके आप सीधा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि रिक्वायरमेंट का जो है लास्ट डेट के बाद बात करते हैं। आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट लास्ट डेट क्या है, तो 20 जून, यानी 20 जुलाई है लास्ट डेट। ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं जो स्टूडेंट का क्वेश्चन है। स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या हम 10वीं पास को आवेदन कर सकते हैं, तो हाँ, आप यदि 10वीं पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं इसमें चयन कैसे होगा, तो मैरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर हो गया। क्या इसमें कोई लिखित परीक्षा होगी, तो नहीं, इस पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधा आपको मैरिट लिस्ट के आधार पर इसका आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का यहाँ पर वैकेंसी। तो यदि आपको आवेदन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाइए जल्द से जल्द आवेदन कीजिए और UIDAI की भर्ती का लाभ उठाइए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।